हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को करने से पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं। देखिए, ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है। और ये जो एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस है हमारे पास कहलाती है वाई एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक्स एंड वाई आपस में मीट करती है, मिलती हैं, वो हमारा होता है ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। और ओरिजिन पर एक्स कोऑर्डिनेट भी हमारा क्या होता है, ज़ीरो होता है, और वाई भी क्या होता है, ज़ीरो। मतलब दोनों कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं इसमें हमारे पास, थिंग्स टू रिमेंबर। जैसे फर्स्ट है, द अदर नेम ऑफ एक्स एक्सिस इज हॉरिजेंटल लाइन। जो ये एक्स एक्सिस है इसका दूसरा नाम क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है। और जो ये वाई एक्सिस है इस तरह से, इसका अदर नेम क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। ये बेसिक्स आपने ध्यान रखने हैं अच्छे से। इसके बाद फिर आता है द अदर नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा होता है। एंड द अदर नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं इसमें। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, उसमें एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए आपके पास कोई भी दो पॉइंट हैं ए एंड बी। इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है कि ये जो लाइन है ये कितनी लंबी है, या इसका डिस्टेंस कितना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मान लो मेरे पास ए कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, एंड बी कोऑर्डिनेट है x2 y2। ए में कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी में है x2 y2। तो ए बी मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये कैसे निकलेगा, ये आएगा, फार्मूला लगाएंगे हम, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मतलब ये, इसमें से आपने इसको माइनस करना है, उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे आपको। अब देखिए एक्सरसाइज 7.1, फाइंड डिस्टेंस। ये हमारा क्वेश्चन है 2 एंड 3 और 4 1, इनके बीच में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं 2 एंड 3, और बी के कोऑर्डिनेट है 4 एंड 1। अब मेरे को ए और बी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो ए बी, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पहले, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो x2 कौन सा है, जो सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर पर है, ये x2, ये x2 y2, ये x1 y1। तो x2 दैट मीन्स 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ऐसे करना है सिंपली। आप सोचते हैं एग्ज़ाम में ध्यान ना रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरह से ठीक होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 में से 2 माइनस हुआ 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर ये 4, 4 प्लस 4 रूट 8। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और 8 का जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। दोनों जगह आंसर ठीक होंगे आपके, ओके। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये आपने ट्राई करना है, खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। सेम यही जैसा कराया अभी ऊपर मेथड, इसी तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में है, ए कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए बी, बी के कोऑर्डिनेट है माइनस ए माइनस बी। देन ए बी, फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास है माइनस ए माइनस ए, माइनस ए हो गया x2, माइनस ये हो गया x1 भी ए,
ये वाला है, तो ये स्क्वायर हो गया प्लस y2 है माइनस b, और माइनस करना है y1 कितना है b, तो माइनस बी विच इज़ -2b², एंड ये हो गया -2a का होल स्क्वायर। तो -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a² प्लस -2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b²। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4, अंदर रह गया a² प्लस b², और 4 का रूट कितना आ जाता है 2, तो ये तो बाहर आ गया 2, और अंदर हो गया a² प्लस b²। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड सिंपल है बिल्कुल। ए पॉइंट है 0 0, बी पॉइंट है 36 15। आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसा अभी किया है सेम वैसे ही डिस्टेंस फाइंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। देखो कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, इनके कोलिनियर के लिए आप एक चीज़ ध्यान में रखें, ये इस तरह से है। 3 पॉइंट है मेरे पास ए बी सी। कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों एक लाइन में होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, ये भी, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी, तीनों एक ही लाइन में होंगे। तो सीधी सी बात है, वो कोलिनियर कब होंगे, जब किन्हीं भी दो का सम, जैसे मान लो मैंने ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाला, बी और सी के बीच में डिस्टेंस निकाला, और इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाए, ए सी के बराबर आ जाए, इस पूरे के बराबर आ जाए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। सिंपली तीनों कोऑर्डिनेट लिखेंगे ए बी सी। पहले मैं ए बी फाइंड करता हूँ, ए बी, तो ए बी वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आप फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा √5। ए बी मेरा आ गया √5। नेक्स्ट आगे देखेंगे। ऐसे ही सेम मैंने क्या किया, बी सी फाइंड किया, बी सी के भी कोऑर्डिनेट लिखे और इनको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये मेरे पास बी सी आ गया 2√53, ये आ गया 2√53। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सी ए। अब हमने सी ए फाइंड किया है, तो सी ए में भी वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, सिंपली यूज़ करके ये मेरा आ गया 265। अब देखेंगे हम, मैंने आपको क्या बताया था कि ए बी प्लस बी सी, यदि ये मिला के ए सी के इक्वल आ जाए देन ये क्या होगा, कोलिनियर होगा, और यदि नहीं आता है तो नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए बी प्लस बी सी दोनों का सम ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हैंस दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस ये लिख देना है आपने सिंपल। ये आपको फिर बता देता हूँ मैं, ये हमेशा ध्यान रखना, कोलिनियर में तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए। और वो कैसे होंगे, आपके पास ए कोऑर्डिनेट होगा, बी कोऑर्डिनेट होगा, सी कोऑर्डिनेट होगा। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस लगाओ पहले, फिर बी सी के बीच में डिस्टेंस लगाओ, और फिर ए सी के बीच में डिस्टेंस लगाओ। और अब देखो क्या ए बी और बी सी इन दोनों का सम इस ए सी के इक्वल आ रहा है। यदि ए सी के इक्वल आ जाता है तो वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ए के कोऑर्डिनेट है 3 4, बी का है 6 7, सी का है 9 4, डी का है 6 1। ये सारे कोऑर्डिनेट आपकी बुक में गिवन है, जो एक ग्राफ बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, वहाँ से आप इजीली लिख सकते हैं। पहले एक्स लिखना होता है, बाद में वाई। तो ए पॉइंट पर पहले एक्स है 3 और वाई है 4, सेम ऐसे ही सारे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि इसमें एक जो है गर्ल, वो कह रही है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर कब होगा, जब इसकी चारों साइड इक्वल होंगी और डायगोनल इक्वल होंगे। तो सिंपली है, ये मैंने हिंट दिया है, सॉल्व आप करेंगे इसको। सिंपली यूज़ डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, बी सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, सी डी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, और ए डी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला। ये तो हो गई चारों साइड, ए बी सी सी डी ए डी। अब जो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, ये फाइंड करो। मतलब इसमें 6 डिस्टेंस फार्मूले लगेंगे। इस अकेले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है।
6 डिस्टेंस फार्मूले लगाओगे। इफ़ ऑल दीज इक्वल देन इट इज़ ए स्क्वायर। यदि ये सारे डिस्टेंस फार्मूले लगाने के बाद आपके सेम आंसर आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए आज की वीडियो में और कुछ बेसिक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप इन क्वेश्चंस को करें। ओके, हैव ए नाइस डे।